हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज के क्लास में बच्चों मैं आप लोगों को मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के बारे में समझाऊंगा। ये मॉडिफाइड रूट्स क्या होते हैं? बच्चों, होता क्या है ना कि एग्रीकल्चर कोर्स में हम लोग सभी जानते हैं कि रूट का जो मेन फंक्शन होता है वो टू कीप प्लांट अपराइट और टू प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल टू प्लांट। लेकिन विशेष परिस्थिति में प्लांट को सपोर्ट करने के लिए किसी खास विशेष उद्देश्य से जब रूट अपना स्वरूप को, अपने रूप को परिवर्तित करके किसी दूसरे फॉर्म में चला जाए, यानी कि वो अपने को मॉडिफाई कर लेता है किसी और रूप में, उसको कहते हैं मॉडिफाइड रूट। उसको कहते हैं हम लोग मॉडिफाइड रूट। तो मॉडिफाइड रूट में जब हम आएंगे तो आज के क्लास में मैं मेनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड बाय रूट, रूट के द्वारा जो फूड स्टोर करके रखा जाता है अपने प्लांट को समय समय पर प्रोवाइड करने के लिए, ताकि प्लांट अच्छे से सर्वाइव करे और ग्रोथ करे। तो इस वजह से जब फूड को स्टोर करते हैं तो हम कहते हैं कि स्टोरेज बाय फूड डन बाय रूट, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। ओके, तो सर इसमें सबसे पहला केस हम देखते हैं कि फ्यूजी फॉर्म। जब फ्यूजी फॉर्म होता है, ये प्राय रेडिश के केस में, यानी मूली, जो मूली हम लोग बाजार से प्राय लाते हैं और खाते भी हैं घर में, तो मूली का जो आप देखेंगे, इसका पिक्चर देखेंगे तो कैसा होता है कि ये देखिए, जहाँ से मूली स्टार्ट होता है बेस से, तो बेस से भी चिपटा रहता है और फिर जब आगे लंबा होते जाता है ये टेपरिंग होते जाता है और यहाँ पर आकर के फिर पॉइंटेड जैसा हो जाता है। इस तरह के जो स्वरूप होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं रूट का, उसको कहा जाता है फ्यूजी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल रेडिश, तो रेडिश इसके एग्जाम्पल हो गए फ्यूजी फॉर्म के। दूसरा केस हम देखते हैं कोनिकल। कोनिकल यानी कि जो ये कोनिकल के स्वरूप में रहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ कैरोट, कैरोट में हम क्या देखते हैं, जैसे हम गाजर भी हम लोग प्राय खाते ही रहते हैं, तो गाजर को हम क्या देखते हैं कि ये यहाँ से देखिए, यहाँ से काफी सॉलिड का हुआ है, ये काफी गोलाकार का रहता है और ये जब नीचे की ओर आता है तो शंकु आकार का होते चला जाता है और आगे आकर के ये भी चेपर हो जाता है, यानी कि पॉइंटेड जैसा स्ट्रक्चर बना देता है और ये इसे हम कहते हैं कोनिकल। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को हम लोग कोनिकल कहते हैं और इसके एग्जांपल जब हम देखेंगे तो होता है कैरोट, गाजर। बच्चों, उसके बाद तीसरा फॉर्म हम देखते हैं नेपी फॉर्म। नेपी फॉर्म, तो नेपी फॉर्म में क्या होता है कि जस्ट एक बॉल की तरह, हम ऊपर से ही देखते हैं एक बॉल की तरह रहते हैं और नीचे एक टेपर करके फिर पॉइंटेड हो जाते हैं। तो इस तरह के जो स्वरूप होते हैं, इस तरह के जो आकार होते हैं रूट मॉडिफिकेशन का, उसको हम कहते हैं नेपी फॉर्म। उसको हम लोग नेपी फॉर्म कहते हैं। ये एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो शलगम यानी टर्निप भी हम लोग प्राय खाते हैं और इसके आकार को जो हम देखेंगे तो इस तरह का आकार लगेगा आपको। तो दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट व्हिच इज सो कॉल्ड एज द नेपी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल टर्निप। तो बच्चों, यहाँ पर हमने 3 केसेस के बारे में बताया और इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसके कम से कम कुछ और आप लोगों को जानकारी मिल जाए। जैसे एक होते हैं फोर्थ वन, नोडुलेटेड। नोडुलेटेड रूट। ये नोडुलेटेड रूट क्या होते हैं, यानी कि ऐसे रूट जिस पर कि नोडुल्स होते हैं, रूट नोड्यूल। अब रूट नोड्यूल क्या होता है आपको हम समझाएंगे। पहले तो आप मान लीजिए कि सपोज दैट कि ये पेड़ होते हैं, ये इनके जड़ें हैं। हाँ, ये मैंने एक पेड़ बनाया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। और ये जो जड़ें यानी कि एक केप रूट से प्राइमरी, सेकेंडरी रूट वगैरह, टर्शियरी रूट सब निकल गए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, इसी में इस तरह से दानेदार ये जो नोडुल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो इस पर पाए जाते हैं। ये जो है
ये नोडुल है, नोडुल, ठीक है। ये जो नोडुल जो रूट में पाए जाते हैं, तो इस तरह के रूट का जो मॉडिफिकेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं नोडुलेटेड रूट। ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज जस्ट वी कैन टू नो अबाउट द थ्री फॉर्म्स ऑफ द रूट, एज फॉर एग्जांपल फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल एंड मेपिफॉर्म। एंड इन द केस ऑफ फोर्थ फॉर्म क्या होता है कि नोडुलेटेड फॉर्म है ये रूट का, तो इसमें क्या होता है कि इस नोडुल में राइजोबियम बैक्टीरिया, इसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं नोडुल के अंदर। और इनका जो मेन फंक्शन होता है क्या होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का, नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन इज इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट्स व्हाई नॉट अ सिंगल लिविंग थिंग कैन एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। हम एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं ले सकते, जबकि आवश्यकता एनिमल्स के लिए भी है और प्लांट्स के लिए भी। तो कैसे होता है भाई? तो एक प्रोसेस होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो ये नाइट्रोफाइन बैक्टीरिया है, जो रूट नोडुल में पाए जाते हैं, और इनका काम होता है नाइट्रोजन को चेंज करना, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना, और चेंज करके नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में बदल देते हैं, जो वाटर में सोल्युबल होते हैं, फिर इसको रूट में एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे देते हैं। तो इस तरह से इनका एक खास और स्पेशल ऑब्जेक्टिव ऑफ रूट हो गया यहाँ भी क्या, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का। तो यहाँ भी एक उद्देश्य हमने देख लिया। और एक फिफ्थ रूट में अगर हम देखें, एंड फिफ्थ वन में देखें, तो कभी कभी आप देखेंगे कि मैनग्रोव के प्लांट में, मैनग्रोव इसके प्लांट में क्या होते हैं, जो यहां से भी ये मैनग्रोव के प्लांट है। मैनग्रोव के प्लांट में क्या होता है बच्चों कि इसको सपोर्ट देने के लिए सॉइल से जड़ें इस तरह से निकल जाते हैं, ठीक है। सॉइल से जड़ें निकल जाते हैं, यानी कि रूट फ्रॉम सॉइल, रूट फ्रॉम सॉइल, ये रूट फ्रॉम सॉइल ये ऊपर आते हैं। और ताकि ऐसा इसलिए होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मैनग्रोव प्लांट में इस तरह के केस होता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मैनग्रोव प्लांट प्रायः जो वाटर लॉगिंग एरिया होता है, जहाँ पानी लगे रहते हैं, जहाँ नमी 12 महीना नमी रहता है, उस जगह पे जब प्रायः मैनग्रोव प्लांट पाए जाते हैं, तो वहाँ का जो सॉइल होता है, उस सॉइल की पार्टिकल्स में ऑक्सीजन की कमी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो इस प्लांट सर्वाइव कैसे करेगा? क्योंकि इसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन लेने के लिए तब क्या करता है, सॉइल से रूट को जनरेट कर देता है, ग्रो कर देता है रूट को सॉइल से, और ये सॉइल से निकल करके बाहर आते हैं एटमॉस्फेयर में, ताकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को ये गेन करे और प्रोवाइड कर सके, ताकि प्लांट सर्वाइव करे। इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे देखा कि दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, और हमने 5 तरह के रूट्स के बारे में पढ़ा। तो बच्चों आज के क्लास में सिर्फ इतना, फिर अगले क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके बच्चों, थैंक्स।